आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14 और अध्याय 8 पद संख्या 10। प्रभु ने फिर आहाज से यह कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह ये है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। योजना बनाओ, वह असफल होगी, विचार विमर्श करो, वह व्यर्थ होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 4 से 10। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर ये कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू न तो होम से प्रसन्न हुआ और न प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा, अब वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका, जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, कलीसिया में प्रभु के शरीर धारण के संदेश का त्योहार 4वीं सदी से मनाया जाता है। भविष्यवाणी की पुस्तक के अनुसार ये स्पष्ट है कि पवित्र त्रित्व का दूसरा व्यक्ति, ईश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु का मानव रूप में इस धरा पर आना पूर्व नियोजित रहा। व्यवहारिक जीवन में हम मानव अपने दुख के क्षण में ये प्रश्न करते हैं कि क्या ईश्वर हमारे साथ हैं? लेकिन आज के इस महापर्व की केंद्र बिंदु मां मरियम के जीवन पर चिंतन करें। उनके दुख की कोई सीमा ही नहीं, पर उन्हें यह आश्वासन दिया जा रहा है कि प्रभु आपके साथ है।
स्वर्गदूत के अभिवादन में ये बात स्पष्ट है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। माँ मरियम ने विश्वास द्वारा प्रभु की उपस्थिति को अपने अनुभव में जिया। उसी प्रभु ने अपनी उपस्थिति हमारे साथ बनाए रखने हेतु पावन यूखरिस्तीय संस्कार की स्थापना की। जिस प्रकार उन्होंने ये वादा किया कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, आज इस यूखरिस्तीय संस्कार के द्वारा प्रभु हमारे साथ हैं। तो आइए हम उनकी उपस्थिति में जिएं। आमीन।